प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व कल के व्याख्यान में हमने अंतिम श्लोक में पढ़ा था कि राक्षस अपने स्वामी नंदों के समूल विनाश के कारण अत्यधिक दुखी है और वो पुनः मलय केतु को साथ लेकर के उसका आश्रय लेकर के उनकी उस राजलक्ष्मी को चंद्रगुप्त से छीनना चाहता है। और उसी क्रम में इससे पहले के श्लोक में राक्षस के द्वारा ये कहा गया था कि स्वामी के बिना उसका संपूर्ण क्रिया व्यापार जो किया जा रहा है वो बिना किसी उद्देश्य के है। उसी तरह से जैसे कोई चित्रकार बिना दीवार के चित्रकारी की कल्पना करता है जबकि वो संभव नहीं है, लेकिन उसने अपने इस क्रियाकलाप को इस श्लोक में युक्ति संगत और युक्ति युक्त ठहराया है, जिसके कारण वह नंदवंश के स्वामियों के लिए कुछ कर सके। उनके मरने के बाद भी वो उनकी स्वामी भक्ति का परिचय दे सके, अथवा हम ये कह सकते हैं और राक्षस का भी यही कहना है कि न इदम विस्मृत भक्तिना न विषय व्यासंग गुणात्मना प्राणच्युत भीरूणा न च मया न आत्म प्रतिष्ठा अर्थिना अत्यर्थम परदारस्यमेत्य निपुणम नीतौ मनौ दीयेते देवः स्वर्गगतो अपि शास्त्रौ वधेन आराधितः स्यात् इति। वो ये सोच रहा है और ये कह रहा है कि मेरे जो समस्त कार्य हैं वो कार्य बिना किसी आधार के नहीं हैं, अपितु वो अपने उस आधार को भी युक्ति युक्त ठहराते हुए कहता है कि परदारस्यम एत्य दूसरे की पराधीनता को स्वीकार करके नीतौ राजनीति में मनो मेरे द्वारा अपने इस मन को अत्यर्थम अत्यधिक निपुणम प्रयत्नपूर्वक दीयते लगाया जा रहा है। यानी उसके कहने का तात्पर्य ये है कि दूसरों की पराधीनता को स्वीकार करके, अर्थात मलय केतु की पराधीनता को स्वीकार करके राजनीति में मेरे द्वारा अपने उस मन को अत्यर्थम निपुणम दीयते अत्यधिक प्रयत्नपूर्वक लगाया जा रहा है। और इदम विस्मृत भक्तिना न, और ये जो मन लगाया जा रहा है ये राजनीति में मन को लगाना न विस्मृत भक्तिना भक्ति को भूल जाने के कारण नहीं है, अर्थात अपने स्वामियों की भक्ति को भूल जाने वाले मेरे द्वारा राजनीति में मन को नहीं लगाया जा रहा है, और न ही विषय व्यासंग मूढ़ आत्मना विषयों के उपभोग की आसंग आसक्ति से मूढ़ आत्मना विवेकहीन होकर के अपने मन को लगाया जा रहा है, न ही सांसारिक भोगों के उपभोग की आसक्ति से मैंने राजनीति में अपने इस मन को लगाया है। न प्राणच्युत भीरूणा, और न ही अपने प्राणों के विनाश से डरने के कारण मैंने राजनीति में मन को लगाया है। न च
और न ही मया मेरे द्वारा आत्म प्रतिष्ठ अर्थीना अपनी प्रतिष्ठा की कामना से, और न ही मैंने अपनी प्रतिष्ठा की कामना से अपने मन को राजनीति में लगाया है, अपितु मैंने राजनीति में मन को इसलिए लगाया है ताकि स्वर्ग गतो अपि देव, जो मरगर के स्वर्ग को चले गए हैं, जो स्वर्ग सिधार गए हैं, ऐसे अपने महाराज नंद की शास्त्र अवधेन आधारित उनके शत्रुओं के उनके शत्रुओं के वधेन विनाश से शायद आधारित है, मैं उनकी सेवा कर सकूं। उनके शत्रुओं के वधेन विनाश के द्वारा उनके शत्रुओं को समाप्त करके शायद आराधित है, मैं उनकी कुछ सेवा कर सकूं। यही सोच करके मैंने अपने इस मन को राजनीति में लगाया है। यानी उसके कहने का तात्पर्य है कि दूसरों की पराधीनता को स्वीकार करके मलय केतु का आश्रय लेकर के राजनीति में मेरे द्वारा मन को नहीं लगाया जा रहा है। यानी मैं अपने मन को यदि राजनीति में दूसरे व्यक्ति का आश्रय लेकर के लगा रहा हूँ, अत्यधिक प्रयत्नपूर्वक उस राजनीति में लगा हुआ हूँ, अपने मन को अत्यधिक प्रयत्नपूर्वक उस राजनीति में लगा रहा हूँ, तो ये इसलिए नहीं है कि मैं अपने स्वामी की भक्ति को भूल गया हूँ और अपने स्वामी की भक्ति को भूल करके मैं अपने मन को राजनीति में लगा रहा हूँ, और नहीं सांसारिक भोगों के उस भोग की आसक्ति के कारण मैं राजनीति में मन को लगा रहा हूँ, और ना ही अपने प्राणों के चले जाने के डर से मैं राजनीति में मन को लगा रहा हूँ, और नहीं अपनी प्रतिष्ठा को मैं पुनः प्राप्त कर लूँ इस कामना से मेरे द्वारा राजनीति में इस मन को लगाया जा रहा है। अपितु मैं राजनीति में इस मन को इसलिए लगा रहा हूँ ताकि स्वर्ग गए हुए मेरे स्वामी नंदों की मैं इस बहाने अपने शत्रुओं का विनाश करके उनके उन शत्रुओं को नष्ट करके शायद मैं उनकी कुछ सेवा कर सकूं। यही सोच करके मैंने राजनीति में अपने मन को लगाया है, राजनीति में अपने मन को लगा रहा हूँ। यहाँ इस श्लोक में शार्दूल विक्रीतम नामक छंद और कारणमाला अलंकार है। इसके पश्चात राक्षस आकाश की तरफ देखते हुए आँखों में आंसू भर कर के कहता है कि हे भगवती लक्ष्मी, तुम अत्यधिक गुणों को न जानने वाली हो। क्योंकि आनंद हेतुना अपि देवम अपास्य नंदम सक्तासि किम कथय वैरिणी मौर्यपुत्रे दानम्बुराजीर्यु गंधगजस्य नासे तत्रैव किम न चपले प्रलयम गतासि। आनंद हेतुमपि, आनंद के कारण होने के बाद भी देवम नंदम, महाराज नंद को अपास्य छोड़ करके, आनंद का कारण होने के बावजूद भी हमारे महाराज नंद को छोड़ करके, हे राजलक्ष्मी कथय, तुम्हें मुझे बताओ कि वेरिणः मौर्य पुत्रे, शत्रु उस मौर्य पुत्र चंद्रगुप्त में ही किम सक्तासी, तुम क्यों आसक्त हो गई। जो साक्षात आनंद का कारण थे, ऐसे हमारे महाराज नंद को छोड़ करके हे राजलक्ष्मी, तुम मुझे ये बताओ कि तुम शत्रु मौर्य पुत्र उस चंद्रगुप्त में ही क्यों आसक्त हो गई। चपले, हे स्वच्छंद आचरण करने वाली लक्ष्मी,
गंध गजस्य नासे, गंध गज के नासे नष्ट हो जाने पर, अर्थात मदजल को बहाने वाले हाथी के नष्ट हो जाने पर, दान अंबुराजीरिव, उसके मदजल की धाराएं उसकी पंक्तियां जैसे नष्ट हो जाती है, ऐसी उस मदजल की पंक्ति के समान ही तुम भी तत्रैव उस महाराज नंद के साथ ही किम प्रलयम न गतासी, मृत्यु को क्यों प्राप्त नहीं हो गई, अर्थात तुम्हें भी उन्हीं के साथ नष्ट हो जाना चाहिए था, तुम्हें भी उन्हीं के साथ चला जाना चाहिए था। तो राक्षस के कहने का तात्पर्य यह है कि जो साक्षात आनंद का कारण थे, उसके बावजूद भी महाराज नंद को छोड़कर के हे राजलक्ष्मी, तुम मुझे ये बताओ कि तुम चंद्रगुप्त मौर्य पर क्यों आसक्त हो गई हो। मैं जानता हूं कि तुम स्वच्छंद आचरण करने वाली हो, फिर भी हे राजलक्ष्मी, मदजल को बहाने वाले हाथी के मर जाने पर, उसके नष्ट हो जाने पर, उसके मदजल की जो धारा होती है वो भी उसी समय नष्ट हो जाती है। ऐसी उस मदजल की धारा के समान, उस पंक्ति के समान तुम भी महाराज नंद के मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर उनके साथ ही क्यों नहीं चली गई, अर्थात उनके साथ ही नष्ट क्यों नहीं हो गई, तुम्हें भी उन्हीं के साथ नष्ट हो जाना चाहिए था। इस तरह से यहाँ इस श्लोक में उपमा अलंकार है और बसंत तिलका नामक छंद है। और इसके बाद राक्षस कहता है कि सचमुच में हे लक्ष्मी, तुम अकुलीन हो और इसलिए पृथिव्याम किम दग्धा प्रथित कुलजा भूभतय, पृथिव्याम किम दग्धा प्रथित कुलजा भूमिपतय, पतिम पापे मौर्यम यदसि कुलहीनम व्रतवती, प्रकृत्या वा कास प्रसव कुसुम प्रांत चपला, पुरंद्रीणाम प्रज्ञा पुरुष गुण विज्ञान विमुखी। पापे, हे पाप का आचरण करने वाली, किम पृथ्वीव्याम, क्या इस पृथ्वी पर, प्रथित कुलजाम, विख्यात वंश में पैदा होने वाले, भूमि पतय है, राजा लोग, दग्धा, चाणक्य की उस क्रोध की आग में जल कर के मर गए थे। यत, जो कुलहीनम, तुमने उस कुलहीन मौर्यम, चंद्रगुप्त मौर्य को, पतिम व्रतवती असी, पति के रूप में वर्ण किया है। हे पाप का आचरण करने वाली, क्या इस पृथ्वी पर विख्यात वंश में पैदा होने वाले समस्त राजा लोग उस चाणक्य की क्रोध की अग्नि में जल कर के मर गए थे क्या, जो तुमने कुलहीन नीच कुल के उस चंद्रगुप्त मौर्य को पति के रूप में वर्ण किया। वाह, अथवा फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुरंद्री नाम, स्त्रियों की कास प्रसव, कास पुष्प के कुसुम प्रांत चपला, फूल के अग्रभाग की तरह, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि स्त्रियों की तरह कास पुष्प से उत्पन्न होने वाले फूलों के अग्रभाग के समान चंचल चंचल प्रज्ञा जो बुद्धि होती है, वो प्रकृत्या, वो स्वभाव से ही पुरुष गुण विज्ञानमुखी, पुरुषों के गुणों को विज्ञानमुखी पहचानने में विमुख होती है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्त्रियों की जो बुद्धि होती है वो कास पुष्प से उत्पन्न होने वाले फूलों के अग्रभाग की तरह चंचल होती है और इसलिए वो स्वभाव से ही पुरुषों के गुणों को पहचानने में विमुख होती है, पहचान नहीं पाती है। इसलिए शायद तुम भी हमारे महाराज नंद के गुणों को नहीं पहचान पाई और तुमने उस नीच चंद्रगुप्त मौर्य का आश्रय ले लिया। यहाँ इस श्लोक में शिखंडी नामक छंद है और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। इस श्लोक में जो अंतिम पंक्ति है
उस पंक्ति का आशय ये है कि स्त्रियां जिस पुरुष का भी आश्रय लेती है या जिस पुरुष को भी त्यागती हैं, छोड़ती है, वो दोनों में से किसी के गुणों को नहीं देख पाती। क्यों? क्योंकि संसार में ये देखने को मिलता है कि ये वो गुणवान जो व्यक्ति होते हैं उनको भी छोड़ देती है और जो गुणहीन होते हैं उनका भी आश्रय ले लेती है। यहाँ इसीलिए स्त्रियों की बुद्धि के बारे में ये बात कही गई है कि सचमुच में काश पुष्प के अग्रभाग से उत्पन्न होने वाले उन चंचल चंचल फूलों की तरह स्त्रियों की बुद्धि होती है। और शायद इसीलिए, क्योंकि उस बुद्धि का या स्त्रियों का स्वभाव ही ये होता है कि उनकी बुद्धि पुरुषों के गुणों को पहचानने में समर्थ नहीं हो पाती या पहचानती नहीं है या पहचानना नहीं चाहती। क्योंकि अक्सर संसार में ये देखने को मिलता है कि जिस किसी पुरुष को भी वो आश्रय लेती है या जिस किसी पुरुष को भी वो त्यागती है, छोड़ती है, तो दोनों में से वो किसी के गुणों की परवाह नहीं करती। वो गुणवान व्यक्ति को भी त्याग देती है और देखने में ये भी आता है कि जो बिल्कुल दुर्गुणी है, गुणहीन है, ऐसे उस व्यक्ति का भी आश्रय ले लेती है। और इस तरह से अपनी योजना के बारे में राक्षस विस्तार से बताने के बाद ये कहता है कि इस मामले में, इस विषय में अधिक कहने से क्या फ़ायदा, क्योंकि इष्ट आत्मज है, सपदी सा अन्वय एव देव, शार्दूलपोतम इव यम परिपोष्य नष्ट है, तस्य एव बुद्धि विशिखेन भिन्नत विमर्म वर्मी भवेत यदि न देवम अदृश्यमान। इष्ट आत्मज है, प्रिय संतान वाले, प्रिय संतति वाले देव है महाराज नंद। यम जिस चंद्रगुप्त का शार्दूल पोतम इव बाघ के बच्चे की तरह परिपोष से लालन पोषण करके सपदी शीघ्र ही सा अन्वय एवं नष्ट है, अपने कुल समेत नष्ट हो गए। तस्य एव उसी चंद्रगुप्त के मर्म स्थल को बुद्धि विशिकेन अपने बुद्धि रूपी बाण से भिन्नत भी मैं भेदन करूँगा। उस चंद्रगुप्त के मर्म स्थल का मैं अपने बुद्धि रूपी बाण से भेदन करूँगा, उस पर आघात करूँगा। यदि अदृश्यमानम जो दिखाई नहीं देता है इस प्रकार का देवम भाग्य न वर्मी भवेत, उस चंद्रगुप्त का कवच नहीं बन जाए। यदि दिखाई देने वाला भाग्य होता तो शायद व्यक्ति उसे पकड़ लेता, लेकिन यहाँ इसीलिए राक्षस इस बात को कहता है कि यदि दिखाई न देने वाला भाग्य उस चंद्रगुप्त का कवच नहीं बने, उसकी रक्षा नहीं करे, तो फिर निश्चित रूप से उस चंद्रगुप्त के मर्म स्थल को मैं अपने बुद्धि रूपी बाण से भेदूंगा, जिसने मेरे स्वामियों को समूल नष्ट किया। तो जो प्रिय संतति वाले हमारे महाराज नंद थे और जिन्होंने जिस चंद्रगुप्त का एक बाघ के बच्चे की तरह लालन पोषण किया और उसका लालन पोषण करने के बाद वो बेचारे ज़्यादा नहीं जिए, शीघ्र ही अपने कुल समेत वो परलोक सिधार गए, नष्ट हो गए। ऐसे उस चंद्रगुप्त के जिसने उनका विनाश किया, उस चंद्रगुप्त के उस मर्म स्थल का, उसके हृदय का मैं भेदन करूँगा अपने बुद्धि रूपी बाण से। यदि प्रत्यक्ष दिखाई न देने वाला भाग्य उस चंद्रगुप्त की रक्षा नहीं करे, उसका कवच नहीं बने,
उसे वो अपने आगोश में नहीं ले तो निश्चित रूप से मैं उसका विनाश कर दूंगा। यहाँ इस श्लोक में बसंतिल का नामक छंद और उपमा अलंकार है। इसके पश्चात एक मलय केतु का कंचुकी जिसका नाम जाजली है वो मंच पर प्रवेश करता है और कहता है, कामम नंदम इव प्रमथ्य जरया चाणक्य नित्य यथा धर्ममौर्ये इव क्रमेण नगरे नीतः प्रतिष्ठा मयि तम संप्रत्य उपचीयमानमनु में लब्ध अंतरः सेवया लोभो राक्षसवत जयाय यतते ते तुम न शक्नोति च। चाणक्य नित्या यथा जरया, चाणक्य नित्या चाणक्य की नीति के यथा समान जरया इस वृद्धावस्था ने, चाणक्य की नीति की तरह इस वृद्धावस्था ने नंदम इव और राजा नंद की तरह कामम प्रमथ्य विषय वासनाओं को नष्ट करके, राजा नंद ने जिस तरह से अपनी विषय वासनाओं को नष्ट कर दिया था, ठीक उसी प्रकार से राजा नंद के समान विषय वासनाओं को नष्ट करके, यानी जिस तरह से समूल राजा नंद समाप्त हो गए, ठीक उसी प्रकार से मेरे शरीर की समस्त विषय वासनाओं को राजा नंद की तरह नष्ट करके क्रमेण नगरे, धीरे धीरे नगरे कुसुमपुर नगर में मौर्य इव धर्म है, चंद्रगुप्त के समान धर्म को मैं प्रतिष्ठामनीत है, मेरे अंतःकरण में, मेरे हृदय में प्रतिष्ठित कर दिया। और संप्रति और इस समय सेवया मलय केतु की सेवा के कारण उपचीयमानम बढ़ते हुए तम अनु उस चंद्रगुप्त को लक्ष्य करके लब्धांतरम समय पाकर, अवसर पाकर राक्षसवत में लोभ है, राक्षस के समान मेरा जो लोभ है, मेरा जो लालच है, उपचीयमानम तम, उपचीयमानम उस धर्म को जयाय जीतने के लिए प्रयत्न करता है। मेरा जो लोभ है वो उस धर्म को जीतने के लिए प्रयत्न करता है। यतते च न शक्नोति, लेकिन प्रयत्न करते हुए भी उस धर्म को जीत नहीं पाता। वो उस धर्म को जीतने के लिए प्रयत्न करता है किंतु उस धर्म को जीत नहीं पाता। तो कहने का तात्पर्य है कि कंचुकी यहाँ अपनी वृद्धावस्था का वर्णन करते हुए इस बात को कह रहा है कि चाणक्य की नीति के समान मेरी जो ये वृद्धावस्था है, इस वृद्धावस्था ने मेरे अंदर की समस्त विषय वासनाओं को राजा नंद की तरह नष्ट कर दिया है। और धीरे धीरे कुसुमपुर नगर में जिस तरह से चंद्रगुप्त स्थापित हो गया, ऐसे उस चंद्रगुप्त के समान धर्म को मेरे अंदर स्थापित कर दिया है। और मेरे उस अंतःकरण में जिस धर्म को स्थापित कर दिया गया है, वो धर्म इस समय मलयकेतु की सेवा के कारण जो बढ़ रहा है, ऐसे उस चंद्रगुप्त को लक्ष्य करके उसे थोड़ा सा भी अवसर मिलता है तो वो राक्षस की तरह, जैसे राक्षस को थोड़ा सा भी अवसर मिलता है तो वो चंद्रगुप्त को लक्ष्य करके अपने कार्यों को पुनः अंजाम देने लगता है, उसकी राजलक्ष्मी को छीनने के लिए। ठीक ऐसे ही उस राक्षस के समान
मेरा जो लोभ है, मेरा जो लालच है, वो उस धर्म को जीतने के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन उसे जीत नहीं पाता। जिस तरह से थोड़ा सा भी अवसर मिलने पर राक्षस चंद्रगुप्त को जीतने का प्रयास करता है, लेकिन वो चंद्रगुप्त को जीत नहीं पा रहा है, उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा। ठीक उसी प्रकार से इस बुढ़ापे के अंदर मेरा जो लालच है, वो लालच उस धर्म को जीतने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उस धर्म को वो जीत नहीं पा रहा। तो यहाँ इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित नामक छंद है और माला उपमा अलंकार है। इस श्लोक का जो सारांश है वो ये है कि लोभ काम के नष्ट होने पर हृदय में जो प्रतिष्ठित धर्म है, ऐसे उस धर्म को उसी तरह से दबाया नहीं जा सकता जैसे राक्षस चंद्रगुप्त को नहीं दबा पाया। राक्षस चंद्रगुप्त पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहा है, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति के अंदर जो धर्म है, उस धर्म पर भी व्यक्ति का काम, लोभ, लालच आदि विजय को प्राप्त नहीं कर सकते। इस तरह से राक्षस अपने मन ही मन में अपनी कमजोरी, अपने कार्य, इन सब के बारे में विस्तार से बताते हुए कथा वस्तु को आगे बढ़ाता है। और इसके बाद आगे के श्लोकों में क्या होता है, उसको जानने के लिए हम अगले व्याख्यान में आपसे पुनः फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।